रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की एडजस्टमेंट देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिटायर होने के बाद जो पुराने या रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो किस रेशो में अपने प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कैलकुलेट करते हैं हम इस एडजस्टमेंट में। तो न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर होता है ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, जो कि रिटायरी पार्टनर से एक्वायर किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। इसके दो केसेस हैं। केस वन है कि अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हुआ है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रिमेनिंग पार्टनर्स की है वो गिवन नहीं है, तो यही माना जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपना न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो ओल्ड रेशो ही होगी, जो उनकी पुरानी रेशो होगी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। XYZ 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी 5:4:1। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की। 3 केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस है अगर X रिटायर होता है, अगर X रिटायर होता है तो Y और Z की न्यू रेशो आएगी 4 और 1। ओल्ड रेशो ही हमने लेनी है। तो फर्स्ट केस है इफ X रिटायर देन रेशो बिटवीन Y एंड Z होगी 4:1। अब सेकंड है अगर Y रिटायर होता है, Y मतलब सेंटर वाला 4 वाला, ये रिटायर होता है तो रेशो क्या बची आपकी 5:1। तो सेकंड केस में रेशो आएगी 5:1। थर्ड केस है अगर Z रिटायर होता है तो 1 हट जाएगा, 5:4 आ जाएगी X और Y की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तो था केस 1। अब केस 2 है अगर रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज कर लेते हैं रिटायरी पार्टनर्स का शेयर एक स्पेसिफाइड रेशो में, तो न्यू शेयर होगा ओल्ड शेयर प्लस गेन, या फिर जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड शेयर, वही जो मैंने फर्स्ट आपको फॉर्मूला बताया था। एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3:2 रेशो के अकॉर्डिंग। इनमें से B रिटायर हुआ है और उसका जो शेयर है A और C ने किस रेशो में लिया है 2:1 में शेयर उसका लिया है या परचेज करा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन देख लेते हैं। B का शेयर कितना है जो रिटायरी पार्टनर है 3/10। 3/10 जो शेयर है वो A और C में 2:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। गेन कैलकुलेट करते हैं पहले A का, कि A को B का कितना शेयर मिला है। रेशो के अकॉर्डिंग 2/3, 2 + 1 डिनोमिनेटर 3 आएगा, 2/3 मिला है। 3/10 का 2/3 जो शेयर है वो A को मिला है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। 3/10 का 2/3 शेयर आ गया आपका, 3 से 3 कट हो गए तो 2/10, ये आ गया A का गेन। A का न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर A का वो कितना है 5/, तीनों को टोटल कर दे 10, 5/10 प्लस जो A का गेन आया 2/10, या गेन भी कह सकते हैं, इसे गेनिंग रेशो भी बोल सकते हो, 2/10। तो टोटल आ गया इसका 7/10, ये आया उसकी न्यू रेशो। अब C का गेन जितना B का शेयर है, जब B का शेयर था 3/10 का 1/3 पोर्शन, 3 के 3 कट हो गया तो 1/10, 1/10 B के शेयर से हुआ है उसे गेन। तो C का न्यू शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर 2/10 प्लस 1/10 जितना B से उसने लिया, टोटल 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी 7:3। ये थी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमने सेकंड करना है इसी वीडियो में गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशो सेम केस 1 है, केस 2 दो केसेस हैं इसमें। सेम केस 1 में वही है कि अगर आपको गिवन है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है एग्रीमेंट में कि किस रेशो में उन्होंने एक्वायर करना है, सिर्फ ओल्ड रेशो और रिटायरी पार्टनर का दिया गया कि रिटायर हुआ है पार्टनर, तो जो रिमेनिंग पार्टनर की रेशो परज्यूम की जाएगी वो ओल्ड रेशो ही होगी। केस सेकेंड है कि जब न्यू प्रॉफिट रेशो भी गिवन हो, ओल्ड रेशो के साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन हो रिमेनिंग पार्टनर्स की, तो गेनिंग रेशो आएगी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, वो आ जाएगी गेनिंग रेशो। क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं 1/2, 3/10 एंड 1/5। B रिटायर हुआ है इनमें से, और A और C ने डिसाइड किया कि अपने फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, मतलब न्यू रेशो आ गई उनकी 3:2। पुरानी गिवन है, न्यू भी गिवन है, देन गेनिंग रेशो का सिंपल फॉर्मूला है
सॉल्यूशन में कैसे लिखना है वो भी आप देख लीजिए ध्यान से। न्यू शेयर लिखना है पहले तो ए और सी का 3/5 और 2/5, 3 + 2 5, ठीक है। ओल्ड शेयर आ जाएगा दोनों का, ए और सी का, एक है 1/2 एंड 1/5। अब गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो 3/5 में से 1/2 माइनस कर देना है, एलसीएम लेना है इसका 10, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका 1/10। इसी तरह से इन दोनों को माइनस करके डिनोमिनेटर 5 आ गया, कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/5 आएगा, बट नीचे यहाँ पे एलसीएम में 10 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको भी इक्वल कर देते हैं हम। तो 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो सेम ही रहेगी, तो आ जाएगा 2/10। तो गेनिंग रेशो आई 1:2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं गेनिंग रेशो का। एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर है, तीनों की रेशो दी गई है। ओल्ड रेशो 4:3:2। वाई रिटायर हुआ है इसमें से और उसने सरेंडर किया है 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। मतलब वाई का जितना शेयर था उसमें से 1/9 जो पोर्शन है उसने एक्स को दिया है। वाई ने अगर 1/9 पोर्शन एक्स को दिया तो बाकी बचा 8/9 वो जेड को मिला है। कैलकुलेट करनी है नी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो, यहाँ पे दोनों कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू दी है, या सरेंडर रेशो कह लो, वो गिवन है पुराने पार्टनर को जो दी गई है। तो सोल्यूशन में पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे दोनों का, एक्स और जेड का 4/9, तीनों को प्लस करके डिनोमिनेटर आ जाएगा, और जेड का आ जाएगा 2/9। अब सेकंड स्टेप है शेयर एक्वायर्ड कैलकुलेट करना है बाय एक्स एंड जेड फ्रॉम वाई। वाई से कितना कितना उनको शेयर मिला है या कितना गेन हुआ है, एक तरह की ये गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वाई ने 1/9 पोर्शन एक्स को दिया है, तो पहले वाई का शेयर कितना है, वाई सेंटर वाला है ना, 3/9, तो 3/9 का 1/9 पोर्शन हमने निकालना है, वो एक्स को मिला है। तो 3/9 का 1/9 पोर्शन आ गया 1/27। 3 को 9 को कट करके ये आ गया 1, और 9 × 3 27। इसी तरह से z का कैलकुलेट करना है कि कितना गेन हुआ है। 3/9 का जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग इन फेवर ऑफ z लिखा है ना, तो 1/9 x को मिला, तो z को आ जाएगा 8/9, सॉरी 8/9 आ गया इसका। कैलकुलेट कटिंग करने के बाद आ गया 8/27। ये आपकी एक तरह की गेनिंग रेशो भी है, इसी को गेनिंग रेशो बोलते हैं। अगर गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करने के लिए बोले तो गेनिंग रेशो आपकी आ गई 1:8, 1:8। अब आपके पास क्या क्या गिवन है, ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशो और गेनिंग रेशो। इससे आप न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है ओल्ड शेयर प्लस गेन या फिर शेयर एक्वायर्ड। तो ओल्ड आ गया एक्स का 4/9 प्लस 1/27। एलसीएम 27 कैलकुलेट करने के बाद आया 13/27। सेम सिमिलर जेड का भी कैलकुलेट करना है, ओल्ड प्लस गेन 2/9 प्लस 8/27 कैलकुलेट करके आ गया 14/27। तो न्यू शेयर आया दोनों का 13:14। तो न्यू एंड गेनिंग रेशो।